हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल एग्जाम टॉपर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम G20 शिखर सम्मेलन के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन है वो सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत को G20 की अध्यक्षता कब मिली? तो फ्रेंड्स, ये मिली थी 1 दिसंबर 2022 को, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में G20 शिखर सम्मेलन जो इस बार 2023 में हुआ वो 18वां संस्करण था। इसका जो आयोजन हुआ था 1 दिसंबर 2023 से 30 नवंबर 2023 तक होने वाला है। सम्मेलन की अध्यक्षता की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं। और जो थीम लिया गया है वो वसुधैव कुटुंबकम है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये महाउपनिषद से लिया गया है, जिसका मतलब है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, यानी वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। और लोगों की बात करें तो फ्रेंड्स क्या है? खिलता हुआ कमल। और फ्रेंड्स, यहीं पे अगर बात करें, जो इसका पंखुड़ी है कमल की, वो क्या इंगित करती है? तो वो महाद्वीपों को इंगित करती है। ये आपको विशेष ध्यान रखने, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। G20 की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना के टाइम पे कितने देश थे? तो उसमें 7 देश थे, जिसे हम G7 के नाम से जानते थे। लेकिन 2023 में बात करें तो अब ये G21 हो गया है, क्योंकि इसमें एक अफ्रीकन संघ भी मिल गया है। तो आपको ये ध्यान रखने हैं। आइए इसके हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। G20 समूह की स्थापना 1999 में हुई थी। तब ये इस समय कितने देश शामिल थे? 7 देश। तो कौन कौन से देश शामिल थे? तो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली। ठीक है। और भारत कब सदस्य देश बना था? तो 1999 में भारत सदस्य देश बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। G20 में ट्राइका क्या होता है? तो G20 में जो ट्राइका होता है वो 3 देशों का समूह होता है। ठीक है। कौन कौन सा? पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का। जो 2022 प्रेसिडेंसी था वो किसके पास था? इंडोनेशिया के पास। 2023 जो इस बार हो रहा है वो अपने इंडिया में हो रहा है। और जो 2024 में होगा वो कहाँ पे होगा? ब्राजील में। और यहीं पे हम बात करें 2025 की, तो 2025 में कहाँ होगा? वो दक्षिण अफ्रीका में होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। 2025 में कहाँ होगा? तो दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है। ट्राइका में पिछले, वर्तमान और आने वाले G20 प्रेसिडेंसी के आधार पर 3 देशों के समूह को संदर्भित करता है। अभी हमने आपको बताया था। और 18वीं G20 शिखर सम्मेलन में ट्राइका में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो भारत शामिल है, इंडोनेशिया और ब्राजील शामिल है। 3 देश शामिल रहते हैं ट्राइका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? तो इस बार कौन सा है? तो ये 18वां है। जो 2022 था वो कौन सा था? वो 17वां था। और कहाँ हुआ था? वो इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये भारत मंडपम में हुआ है। और ये कहाँ है? तो ये है अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र में, यानी नई दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में किसकी प्रतिमा लगी हुई है? तो आप इमेज में देख सकते हैं किसकी प्रतिमा है ये? तो ये नटराज की प्रतिमा है। और यही नटराज की बात करें तो ये भगवान शिव के रूप में एक तांडव नृत्य का एक मुद्रा है ये। ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? 27 फीट है। और इसके कुल वजन की बात करें तो 18 टन इसका कुल वजन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखनी है। किस धातु की बनाई है? तो ये अष्टधातु की बनाई गई, यानी 8 धातुओं से मिलकर ये प्रतिमा बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। G20 आयोजन स्थल पर लगी नटराज मूर्ति की वास्तुकार कौन है? तो ये हैं 61 वर्षीय श्रीकांत स्थापति, राधा कृष्ण स्थापति और स्वामीनाथ स्थापति, यानी ये तीनों लोग हैं जो नटराज मूर्ति को बनाए हुए हैं। और ये फ्रेंड्स, ये दोनों किनके भाई हैं? ये श्रीकांत स्थापति के भाई हैं। ये बड़े भाई हैं, बाकी ये सब छोटे भाई हैं। ठीक है। आइए कुछ पॉइंट देख लेते हैं। नटराज की सबसे पुरानी मुक्त खड़ी पत्थर की मूर्तियां चोल रानी सेम्बियान महादेवी द्वारा बनाई गई थी। ठीक है। और नटराज की जो कांस्य मूर्ति चोल वंश से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो नटराज की मूर्तियां हैं वो किससे संबंधित है? वो चोल वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोणार्क चक्र का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कोणार्क चक्र का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं कि सभी लोगों ने चक्र के पास जाके फोटो खिंचवाया था। और जितने भी देश के जो प्रतिनिधित्व आए थे सभी ने मोदी जी के साथ वहां पे जाके फोटो खिंचवाया था। तो ये परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन डाल दिया है। और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट बन सकते हैं आप उनको याद करके जरूर जाना है। तो इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इसे
सदी में गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। ठीक है। कोणार्क उड़ीसा की प्राचीन वास्तुशैली की विशिष्ट मंदिर है। ठीक है, आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में G20 सम्मेलन के दूसरे सत्र का क्या नाम था? फ्रेंड्स 3 सत्र हुए थे। ठीक है, जिनमें दूसरा सत्र पूछा गया है तो क्या था? तो वो था वन फैमिली यानी एक परिवार। और प्रथम सत्र का क्या नाम था? तो वन अर्थ था। और तीसरे सत्र का नाम था वन फ्यूचर। ठीक है, ये था प्रथम सत्र, ये था आपका दूसरा सत्र और ये था आपका तीसरा सत्र। तीनों आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, परीक्षा में कोई भी सेशन पूछ सकता है कि कौन कौन से सेशन थे। तो 3 सेशन थे, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। सीरियल से आपको याद करना है, तो इसी में आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में आयोजित G20 सम्मेलन में कुल कितने देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो कुल कितने गेस्ट कंट्री आए थे? तो आए थे वो कुल 9। ठीक है, जिसमें से हमारा एक पड़ोसी देश था बांग्लादेश। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो हमारा पड़ोसी देश था वो बांग्लादेश को भी आमंत्रित किया गया था। एक बार सारी कंट्री हमें देख लेते हैं। बांग्लादेश था, इजिप्ट था, मॉरिशस था, नीदरलैंड था, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। ठीक है, और हमने इमेज में डाल दिया है किस देश के कौन से प्रेसिडेंट आए थे, उनका नाम क्या था। आप जो है वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। G20 बैठक के तहत कितने एंगेजमेंट ग्रुप बनाए गए थे? तो कितने ग्रुप बनाए थे? एंगेजमेंट ग्रुप कितने बनाए गए थे? तो वो थे टोटल 11 एंगेजमेंट ग्रुप। और कौन कौन से थे वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। वो था B20, C20, Y20, W20, U20 और T20, स्टार्टअप 20, SI20 और S20 और L20। ठीक है, और इसी में एक था संसद 20, वो नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें एक था संसद 20। ये आपको ध्यान रखने हैं। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। ठीक है, कौन कौन से थे। और फ्रेंड इसके लिए मैं एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। इनके थीम क्या थी, वो सारे क्वेश्चन आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो में बना के दे दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के कितने शहरों में और कितने G20 मीटिंग हुई थी? तो टोटल शहर आपको बताना है और टोटल मीटिंग बतानी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान जरूर रखना है। ठीक है, तो 60 शहर थे और कुल जो मीटिंग हुई थी वो 200 मीटिंग हुई थी। 60 शहरों में 200 मीटिंग कराई गई थी टोटल। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नई दिल्ली डिक्लेरेशन में कुल कितने मुद्दों पर सहमति बनी थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफ़ी चर्चा में रहा। मीडिया वालों ने 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और भर भर के न्यूज इसे दिए थे। क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बनेगा। तो कुल कितने डिक्लेरेशन पे साइन हुई है? तो वो है 73 पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एक स्लाइड लगा दी है। जो घोषणा पत्र जारी किया गया था वो 37 पेज का था और कुल 73 मुद्दों पर बात हुई थी, जिसमें 9 बार आतंकवाद पे बात हुई थी, 4 बार यूक्रेन पे बात हुई थी और जो टोटल सहमति बनी थी वो 100% सहमति बन गई थी। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान जरूर रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। G20 सम्मेलन में रूस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? अब ये देखिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि रूस के जो प्रेसिडेंट थे वो आए नहीं थे, उन्होंने अपने विदेश मंत्री को भेजा था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो जो रूस का जो प्रतिनिधित्व किया था वो किसने किया था? सागरे लावरोव, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। अब रूस की बात हुई तो रूस के जो राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। विदेश मंत्री कौन है? वो सागरे लावरोव हैं और यही आए थे प्रतिनिधित्व करने। और वहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो दिमित्री मेदवेदेव है और राजधानी है मॉस्को और वहाँ की मुद्रा है रूबल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। G20 सदस्य देशों के समूह में भारत कौन से समूह में आता है? तो आपको बताना है कौन सा ग्रुप हो, तो दूसरे ग्रुप में आता है। आप इमेज में देख सकते हैं भारत कौन से ग्रुप में है, वो दूसरे ग्रुप में है। कुल टोटल कितने ग्रुप बनाए गए हैं? तो 5 ग्रुप बनाए गए हैं। G20 में कुल कितने ग्रुप हैं? 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। और फ्रेंड्स आपको बताना है जो भारत लिखा हुआ है ये किस लिप में लिखा हुआ है? तो वो देवनागरी लिप में लिखा हुआ है। और इसकी जो लोगो है वो क्या है? खिलता हुआ कमल है। और जो इसका मोटो है
वो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। 3 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। G20 लोगों के नीचे जो भारत लिखा हुआ है वो किस लिपि में है? अभी हमने आपको बताया था किस लिपि में है, तो देवनागरिक लिपि में है। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, देवनागरिक लिपि। क्वेश्चन नंबर 18 है, G20 में किस यूनियन को शामिल किया गया है? तो जो भी नया यूनियन शामिल हुआ है कौन सा है? वो अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, कौन सा शामिल हुआ है? अफ्रीकन यूनियन, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। और अब G20 में कुल कितने देश और कितने संघ शामिल हो गए हैं? तो 19 देश हैं और 2 संघ हैं, एक अफ्रीकन यूनियन है और एक यूरोपियन यूनियन। ठीक है, 2 संघ शामिल हुए हैं। और जो अफ्रीकन यूनियन है इसमें कितने देश हैं? तो इसमें 55 देश हैं। ठीक है, 55 देश हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अफ्रीकन यूनियन में कुल कितने देश शामिल है? अभी हमने आपको बताया कुल 55 देश हैं। अफ्रीकन यूनियन में कितने देश हैं? तो 55 देश हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो पहली जो शेरपा बैठक हुई थी वो कहाँ है? वो राजस्थान के उदयपुर में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत ने किस पड़ोसी देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था? तो कौन सा देश था? वो बांग्लादेश था। और कुल कितने गेस्ट कंट्री आए थे? तो 9 गेस्ट कंट्री आए थे। अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कितने देश थे, 9 गेस्ट कंट्री थे, जिसमें पड़ोसी देश कौन सा था? तो वो बांग्लादेश था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का G20 प्रेसिडेंसी लोगो किसने डिजाइन किया? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखने हैं। तो जो उसका प्रेसिडेंसी लोगो डिजाइन किया गया है वो किसने किया था? तो सुदर्शन पटनायक ने किया था। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए किसने G20 थीम का QR कोड लॉन्च किया था? किसने किया है वो? तो किया है पेटीएम ने। आप यहाँ देख सकते हैं पेटीएम ने एक G20 का लोगो डिजाइन करके एक QR कोड लॉन्च किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। किसने किया है? पेटीएम ने किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ठीक है, तो किसके साथ कैंपेन की है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसके मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है। कैबिनेट मंत्री इसके कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। और फ्रेंड्स यही क्या है? यही रेल मंत्री भी हैं, अश्विनी वैष्णव। और इसके राज्य मंत्री की बात करें तो राजीव चंद्रशेखर हैं। ठीक है, इतने पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। 2024 में G20 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2024 के जो मेजबानी करने वाला है वो कौन सा है? वो ब्राजील, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यही देख लेते हैं, हमने एक लिस्ट बना के रखी हुई है कि कौन सा देश किस वर्ष में मेजबानी करने वाला है, वो कब करने वाला है। तो जो 16वां हुआ था वो 2021 में इटली शहर में हुआ था। 17वां कहाँ हुआ था? तो 2022 में इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ था। 18वां अपने देश में हो रहा है, वो नई दिल्ली के मंडपम में हो रहा है। जो 19वां है वो 2024 में ब्राजील में होगा। और कहाँ होगा? रियो डी जेनेरियो में होगा। 20वां होगा 2025 में दक्षिण अफ्रीका में। और 21वां होगा 2026 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। तो इतने आपको ध्यान रखने, क्वेश्चन कहीं से भी बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। G20 के तहत थिंक 20 की बैठक की शुरुआत भारत के किस शहर में हुई है? तो किस शहर में हुई है वो हुई है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया गया? तो किसे बनाया गया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक है, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। G20 शिखर सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण पर मंत्रिय स्तरीय जो बैठक हुई है वो कहाँ हुई है? तो वो हुई है गांधीनगर में। ठीक है, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। कहाँ पे हुई है? गांधीनगर में। क्वेश्चन नंबर 29 है। G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो वो कर रहा है बेंगलुरु। ठीक है, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहली बैठक हुई है एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप पे वो कहाँ हुई है? बेंगलुरु में हुई है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन में ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ की गई? तो बैठक कहाँ हुई है? वो गोवा में हुई है, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो आइए अब वन लाइनर MCQ देख लेते हैं एक बार। G20 की स्थापना कब हुई थी? तो 26 सितंबर 1999 में हुई थी। G7 की स्थापना कब हुई? तो 1975 में हो गई थी इसकी स्थापना। G20 का पहला सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो 14 से 15 नवंबर 2008 में हो गया था। ठीक है, और ये पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था। G20 की शुरुआत किस रूप में हुई थी? तो G7 के रूप में हुई थी, जिसमें कितने देश शामिल थे? तो 7 देश शामिल थे।
भारत G20 का सदस्य कब बना? तो 1999 में भारत देश बन गया था G20 का सदस्य। G20 सम्मेलन की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये अमेरिका के वाशिंगटन शहर में आयोजित की गई थी। तीसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ पर की गई? तो ये जिनेवा में की गई। तीसरी भ्रष्टाचार विरोधी बैठक कहाँ की गई? तो ये कलकत्ता में की गई। G20 संस्कृत कार्य समूह की तीसरी बैठक किस राज्य में आयोजित हो रही है? तो ये कहाँ पे हो रही है? तो ये कर्नाटक के हम्पी में हो रही है। G20 डिजिटल इकोनॉमी बैंकिंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो ये पुणे में हुई है। G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो ये गोवा में हुई। G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। G20 साइंस 20 स्थापना का बैठक जो आयोजन किया गया है वो कहाँ किया गया है? तो वो पांडिचेरी में किया गया है। और प्रथम स्वास्थ्य कार्य समूह का जो बैठक किया गया है वो कहाँ किया गया है? वो तिरुवनंतपुरम में किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ वन लाइनर MCQ। और आज जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हुए हैं वो परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आपके परीक्षा को देखते हुए ही किया गया है। तो आइए देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में G20 में कौन से संघ को शामिल किया गया? आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा जो संघ नया संघ जुड़ा है वो कौन सा जुड़ा हुआ है। और हमारा फ्री PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम टॉपर 11, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम इस पे और भी मेहनत कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।